नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम के लिए हिंदी विषय से संबंधित टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है गहरी नींद आना, झपकी आना, आंख में दर्द होना, गले पड़ना। देखिए दोस्तों, आंख लगना इस मुहावरे का सही अर्थ है झपकी आना। बी ऑप्शन आपका राइट है। और याद रखिएगा, गहरी नींद आना इसका अर्थ होता है बहुत अनजान और लापरवाह हो जाना। और दोस्तों, गले पड़ना इसका अर्थ होता है पीछे पड़ जाना। यह प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ है झपकी आना। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। वह बात जो जन साधारण में चली आ रही है, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? देखिए दोस्तों, वह बात जो जन साधारण में चली आ रही है, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द किंवदंती होता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट है। बात करेंगे कूप मंडूक की, इसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, उसे कूप मंडूक कहते हैं। कपोल कल्पित, इसका अर्थ होता है मनगढ़ंत बात। किम कर्तव्य विमूढ़, इसका अर्थ होता है दुविधा भरी स्थिति या असमंजस में पड़ना। यहां पर दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, द्रुत का विलोम शब्द है। ऑप्शन है जड़, अद्वैत, मंथर, वेग। देखिए दोस्तों, द्रुत का अर्थ होता है जल्दी या शीघ्र। इसका विलोम होता है मंथर, और मंथर का अर्थ होता है धीमा या मंद। यहां पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। बात करेंगे जड़ की। जड़ का विलोम चेतन होता है। और दोस्तों, अद्वैत का विलोम द्वैत होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुझे मजा आती है रेखांकित शब्द में त्रुटि किसके कारण है? यहां पर लिखा गया है मजा आती है, इसमें दोस्तों त्रुटि है। और त्रुटि जो है ये किसके कारण है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण या विशेषण के कारण। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो त्रुटि है वह लिंग के कारण है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। यहां पर दोस्तों होना चाहिए मुझे मजा आता है। आती है के स्थान पर होना चाहिए आता है। ठीक है, पूरा वाक्य बनेगा मुझे मजा आता है। यहां पर दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, कथा के बैगन मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति, केवल दूसरों के लिए उपदेश। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, केवल दूसरों के लिए उपदेश। यहां पर दोस्तों कथा के बैगन मुहावरे का सही अर्थ है केवल दूसरों के लिए उपदेश। डी ऑप्शन राइट है। ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिए। से गहने बनते हैं, रिक्त स्थान भरो। यहां पर दोस्तों खाली स्थान भरना है। ऑप्शन है टीन, सोना, सोने या लोहे। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सोने। सोने से गहने बनते हैं। यहां पर दोस्तों सोने भरा जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, किस भाग में त्रुटि है? स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, किस भाग में त्रुटि है? कोई त्रुटि नहीं है, या स्टेशन पहुंचते ही इसमें त्रुटि है, वह इसमें त्रुटि है, या फोन कर दिया इसमें त्रुटि है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर त्रुटि वह में है। यहां पर वह नहीं होना चाहिए। यहां पर जो लिखा है स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, वह में त्रुटि है। यहां पर दोस्तों वह के स्थान पर क्या होना चाहिए? उसने होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका सही वाक्य बनेगा स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया। ठीक है, वह के स्थान पर क्या होना चाहिए? उसने होना चाहिए। इसलिए दोस्तों यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, रेखांकित शब्द के लिए उचित शब्द है। मैं आपका, इसके स्थान पर उचित शब्द
क्या होगा, आपको यह बताना है। ऑप्शन है मैं आपकी, यह होगा, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके, यह होगा, या मैं आपसे, यह होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मैं आपके। यहां पर दोस्तों उचित शब्द मैं आपके भरा जाएगा और सही वाक्य बनेगा मैं आपके दर्शन करने आया हूं। क्या होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। यहां पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सद्भाव का विलोम शब्द है। ऑप्शन है स्वभाव, गुस्सा, दुर्भाव, क्षम्य। देखिए दोस्तों, सद्भाव का विलोम दुर्भाव होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। और याद रखिएगा, स्वभाव का विलोम कुस्वभाव होता है और गुस्सा का विलोम प्यार होता है और क्षम्य का विलोम अक्षम्य होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है अपवाद, वाद, संवाद, विवाद। यह प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अपवाद। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द अपवाद होगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, कमल शब्द का समानार्थी शब्द है। यह भी प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है अरविंद, आयतन, अमृत, अमीय। देखिए दोस्तों, कमल का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द अरविंद होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। और याद रखिएगा, आयतन का समानार्थी मकान और घर होता है और अमृत का समानार्थी सोम, सुधा और पीयूष होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है। यहां पर दोस्तों 4 शब्द लिखा गया है। चारों में कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अनधिकार। अनधिकार जो लिखा है यह बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यहां पर मेरे लिए जो लिखा है, यहां पर इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, यही आपको बताना है। ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए, मेरे को, या मुझे। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, खाली स्थान भरो। यहां पर खाली स्थान भरना है। ऑप्शन है पूजा, याचना, प्रार्थना, आराधना। यहां पर क्या भरा जाएगा, आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों प्रार्थना भरा जाएगा। सही वाक्य बनेगा, पूरा वाक्य बनेगा, मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। यहां पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। ऑप्शन है दोस्तों जिज्ञासु, शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, समीक्षक। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, समीक्षक। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द समीक्षक होता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों याद रखिएगा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है और जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं, और किसी को जीतने की चाह रखने वाले को जिगीषा कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। रिक्त स्थान भरो। यहां पर खाली स्थान भरना है। ऑप्शन है भुवनो, धरती, आकाश, भवनो। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, भुवनो। यहां पर दोस्तों भुवनो भरा जाएगा। सही वाक्य बनेगा, तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, भुवनों का अर्थ ब्रह्मांड होता है या सृष्टि या जगत होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है मातृहीन, मातरहीन, मातृहीन, मातृहीन। यहां पर दोस्तों सही वर्तनी वाला शब्द क्या है,
आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मातृहीन जो लिखा है यह बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। यमुना का समानार्थी शब्द है, ऑप्शन है आपगा, तड़ाग, अर्कजा, निम्रगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अर्कजा। यमुना का समानार्थी अर्कजा होता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। रेखांकित शब्द के लिए उचित शब्द क्या है? यहां पर लिखा है मेरी गाय को छूने का उत्साह, इसके स्थान पर उचित शब्द क्या है आपको यह बताना है। ऑप्शन है मेरी गाय को छूने का हिम्मत होना चाहिए, या मेरी गाय को छूने का साहस होना चाहिए, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या मेरी गाय को छूने की मेहनत होनी चाहिए। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। यहां पर दोस्तों उत्साह के स्थान पर साहस होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है गिरी, उपत्यका, अधित्यका, पठार। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अधित्यका। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द अधित्यका होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। और याद रखिएगा पर्वत के पास की नीची भूमि को उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। और दूर तक फैली हुई चौरस और ऊंची भूमि के लिए एक शब्द पठार होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मौन का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है चुप, मौलिक, वाचाल, शांत। देखिए दोस्तों मौन का विलोम वाचाल होता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। और मौलिक का विलोम दोस्तों अमौलिक होता है, और शांत का विलोम अशांत होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमल का समानार्थी शब्द है। यह प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है अंबुज, कल्पतरु, कुसुमाकर, सैंधव। देखिए दोस्तों कमल का समानार्थी अंबुज होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। कमल के अन्य समानार्थी शब्द की बात करें तो जलज, अरविंद, सरोज और नलिन होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बात करेंगे कल्पतरु की, इसका समानार्थी दोस्तों कल्पद्रुम होता है, सुरतरु होता है, कल्पलता होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कुसुमाकर की बात करते हैं, इसका समानार्थी उपवन होता है, बगीचा होता है, बाग होता है, वाटिका होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सैंधव की बात करें तो इसका समानार्थी घोड़ा होता है, घोटक होता है, अश्व होता है, तुरंग होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है आंख फोड़ना, ढांढस बंधाना, आदर देना या धोखा देना। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ है धोखा देना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, देवता कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है होश में ना रहना, दुर्गति होना, दूर चले जाना, घबरा जाना। तो देखिए दोस्तों देवता कूच कर जाना इस मुहावरे का सही अर्थ है घबरा जाना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, पुष्प का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन है पल्लव, प्रसून, परिमल, जलजात। देखिए दोस्तों पुष्प का समानार्थी प्रसून होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। बात करेंगे दोस्तों पल्लव की, पल्लव का समानार्थी पर्ण होता है, पात होता है, पत्ता होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रसून का बता चुके हैं, पुष्प होता है, इसके अलावा मंजरी होता है, कुसुम होता है, सुमन होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। परिमल की बात करेंगे तो महक होता है, सुरभि होता है, सुगंध होता है, ये इसके समानार्थी शब्द होते हैं। जलजात की बात करते हैं तो इसका समानार्थी पंकज होता है, नीरज होता है, सरोज होता है और अंबुज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है।
ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपको सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सही वर्तनी वाला शब्द पूजनीय है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मेरे पिताजी ने यह लिखी है, रिक्त स्थान भरो। यहां पर खाली स्थान भरना है। ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्करण। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सही शब्द भरा जाएगा कहानी। यहां पर सही वाक्य बनेगा, मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है। इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ताप का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन है उष्ण, शीत, संताप, पाप। देखिए दोस्तों, ताप का विलोम शीत होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द है। यहां पर दोस्तों सही वर्तनी वाला शब्द क्या है, आपको यह बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन सौहार्द। यहां पर सौहार्द बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। रेखांकित शब्द के लिए उचित शब्द है। यहां पर जो रेखांकित शब्द लिखा गया है, उसने कभी शिकायत नहीं की, इसके लिए उचित शब्द क्या है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है उसने कभी शिकायत नहीं करा। दूसरा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। उसने कभी शिकायत नहीं किए। उसने कभी शिकायतें नहीं किए। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो वाक्य लिखा है यह बिल्कुल सही लिखा गया है, शुद्ध लिखा गया है। संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, यह बिल्कुल शुद्ध है। इसलिए दोस्तों इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।